ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज 2023 का सबसे बड़ा और पहला टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट से पहले हमारी टीम ओजी इलीट का परफॉर्मेंस हद से ख़राब जा रहा था, जिसके कारण कि हमें बहुत ज़्यादा हेट देखने को मिल रहा था। ये टूर्नामेंट हमारे लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था और ये टूर्नामेंट हमें कुछ करके दिखाना था, क्योंकि इसका टोटल प्राइस पूल 10 लाख रुपीज़ था और हमारे हेटर्स अभी हेट करे ही जा रहे थे हमें, और जो हमारे सपोर्टर्स थे उनका भी हमसे भरोसा उठता जा रहा था। अब ये टूर्नामेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और हमने ये टूर्नामेंट कैसे जीता ये हम आप सभी को अपनी टीम ओजी इलीट के साथ मैच के अंदर लेके चलते हुए बताते हैं। तो जैसे ही हमारा मैच स्टार्ट हुआ, सबसे पहले हमारे ग्रैंड फाइनल में 15 मैचेस थे। 3 दिन का हमारा ये पूरा टूर्नामेंट था और स्टार्टिंग में ही वाशियो स्पोर्ट्स को क्लैश देखना पड़ा उनके होम ड्रॉप पीक पे। फिर उसी के साथ हम लोग अपने यूजुअल ड्रॉप क्लॉक टावर पे लैंड करे और वहाँ पे हमें थोड़े ही समय बाद पता चला कि हमारे आसपास बंदे हैं। ये कॉल हमें जैसे ही मिली, हम एकदम सावधानी से आगे बढ़े और हमने सोच रखा था कि हम ये फाइट बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। बट सामने वाली टीम के इरादे कुछ और ही थे। सबसे पहले उन्होंने पहाड़ी को नॉक लिया और उसके बाद ईवॉस को भी नॉक कर दिया। ज़रूर से JYT थोड़ा सा अपना बचाने में सक्षम रहे, बट वो ये मैच में हम लोग ज़्यादा अच्छे पॉइंट लेने में असफल रहे। JYT ने 2 नॉक सामने से निकाल दिए थे, बट सामने वाली टीम के इरादे कुछ और ही थे। वो हमें ऐसे जाने देते नहीं और हम बिन फाइट करे जोन तक भी जा नहीं पाते। तो हमें पहले मैच में अर्ली एलिमिनेशन मिल गया और हम 1 पॉइंट लेके ये पहला मैच हमने ख़त्म करा। पहला मैच हमारा बड़ा ही निराशाजनक गया और इसी के साथ हमें भी लग रहा था कि हम अभी बहुत गलत खेल रहे हैं और हमें अंदर से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो चुके थे। हमें लग रहा था कि ये टूर्नामेंट में अभी आगे बढ़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, और वैसा ही हमें देखने को दूसरे मैच में भी मिला। दूसरे मैच में भी हम बस 3 ही पॉइंट निकाल पाए और हमारी जो डिमोटिवेशन था वो और बढ़ता गया, निराशा और बढ़ती गई। फिर आता है हमारा तीसरा मैच परगेटरी का, और यहाँ पे अब हमारे पे मौका था। अगर ये मैच ख़राब जाता तो हम कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट में बहुत पीछे हो जाते। हमारे ऊपर हेक्स स्पोर्ट्स ने क्लैश लिया और पहाड़ी ने उनका पहला डाउन करने में एकदम सफल रहे और हेक्स स्पोर्ट्स के वैनम को उन्होंने डाउन गिरा दिया। इसी के साथ अभी हमारे इरादे ये कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी टीमें हैं, यहाँ पे हमें किल्स मिल सकते हैं। इसी सोच के साथ हम आगे की साइड देख रहे थे, बहुत सारी टीमों के प्लेयर ओपन में हमें दिख रहे थे। फिर पहाड़ी ने यहाँ पे स्काइलर का यूज़ करके एक प्लेयर सामने डाउन गिराया और सीनू को टीम 4 एवोल्यूशन से डाउन गिराया। सामने JYT के सामने अब किलर की एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। अगर JYT किलर को ले जाते तो ये मैच निकल जाता, और वैसा ही JYT ने करके दिखाया। अपने नाम के अनुकूल खेले और उन्होंने किलर को ले लिया, और किलर को लेने के बाद JYT को महसूस हुआ कि एक और खिलाड़ी उनके आसपास है और वो उसके लिए तैयार हुए। थोड़े ही समय बाद उन्हें पीछे से फायर आने लगा और वो लो हेल्थ में हो गए। सामने उन्होंने रश मारा और तभी हमें पता चला कि ये टीम 4 एवोल्यूशन के शीनू थे। वहीं पे इवॉस की बात करी जाए तो वो भी डाउन हो चुके थे और टीम 4 एवोल्यूशन के आइकॉनिक ने उन्हें फिनिश ऑफ कर दिया था। अब यहाँ पे रिवाइव करने का पूरा ज़िम्मा पहाड़ी पे था और साथ ही साथ फील्ड्स में अपने आप को बरकरार रखने का ज़िम्मा JYT ने अपने ऊपर लिया। सामने आइकॉनिक आ रहे थे रश मारने, बट वो रश मारने में सफल नहीं हुए और JYT ने उन्हें नॉक गिराने में सफल हो गए। सामने की साइड रोशन थे टीम 4 एवोल्यूशन की ओर से। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो बचा सके उन्हें, बट उनको जल्दी से ये फैसला लेना पड़ा कि अगर वो आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं मात खा सकते हैं। और JYT ने जैसे ही देखा कि उनके दोनों खिलाड़ी वहीं पे आ रहे हैं और बचा दिए गए पहाड़ी के द्वारा, उन्होंने आगे रश लिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और उन्हें पता था कि ईजिली वो सामने वाले खिलाड़ी को एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले उन्होंने मैक का फ्री फायर दिया, बट जैसे ही वो अंदर के साइड प्लेयर गया JYT ने क्लियर करा और JYT के खाते में पेंटा किल आ चुके थे। 5 किल उन्होंने अकेले ही निकाल दिए थे और भी टीम के किल थे। तो ये मैच में
ओजी इलीट यानी कि हमारी टीम ने अच्छे खासे किल कर लिए थे और आगे बढ़ते बढ़ते हमें और भी टीमों के किल्स उठाने थे। कुछ ही देर बाद हम लोग जब फाइट लेके निकल रहे थे तो हमें सामना करना पड़ा गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स से। गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स ने हमारे साथ फाइट लिया और हमारे ईवोस को डाउन गिराने में सफल रही। गॉड लाइक को भी पता था कि ये फाइट उन्हें निकालनी पड़ेगी। गॉड लाइक के प्लेयर्स ने आगे रश करा क्योंकि जोन जो था वो बहुत दूर था और जोन में जाना हमें भी पता था कि हमारी ज़रूरत है, पर गॉड लाइक के प्लेयर्स हमें इतनी आसानी से जोन में जाने देते नहीं। तो पीछे से JYT ने आके हमला बोला और JYT अब उन पे एक अच्छा मौका था। ऊपर के प्लेयर को अगर नॉक निकालने में सफल हो जाते तो हमारी टीम आराम से चारों प्लेयर जोन में भी चले जाते, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और सामने की साइड से हमारे भी प्लेयर्स नॉक हुए। गॉडल को भी हमने नॉक करा, बट क्योंकि ये फाइट जोन में हो रही थी तो ये फाइट को जीतना हमारे लिए उतना ही मुश्किल हो गया और हमारे प्लेयर्स एलिमिनेट होने लग गए। और JYT ने एंड में गॉडल पे धावा बोला और वहाँ पे किल निकालने की भरसक कोशिश करी। गॉडल के उन्होंने एक प्लेयर को नॉक जरूर से करा, गिनोत्रा को नॉक करके फिनिश ऑफ लिया और अपने 6 किल पूरे करे। इसी के साथ अब डेल को भागना पड़ा वहाँ से और पहाड़ी जो है वो जोन में ही एलिमिनेट हो गए। ये बात पता थी JYT को कि उनका जोन में जाना बिल्कुल ही असंभव है। उन्होंने एक प्लेयर को रिवाइव करके जोन में सर्वाइव लेने के लिए बिठा रखा था, बट ईवोस ज़्यादा पोजीशन बचा नहीं पाए और इस मैच में भी हमारी टीम ओजी इलीट पोजीशन तो नहीं ला पाई, बट हाँ ज़रूर से वो किल लेने में सफल रही। बहुत सारे किल्स हमने करे और इस मैच के अंदर भी हमने अपने आप को टॉप पे ना ला पाए और इस मैच में भी हमने 15-16 पॉइंट्स ही लगाए। इसी के साथ हम अपने चौथे मैच की ओर बढ़े जो कि था बरमूडा का मैप, और अभी ही हमने कुछ किल्स निकाल लिए थे, बट हमारे तीनों खिलाड़ी मर चुके थे और पहाड़ी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी हम तीनों खिलाड़ियों को रिवाइव देने की और अपनी ओजी इलीट को चैंपियंस बनाने के सफ़र में आगे बढ़ाने की। पहाड़ी ने सबसे पहले JYT को रिवाइव दिया जो कि पोजीशन निकालने के लिए हैंगर की साइड चले गए और एक ऊपर टावर पे बैठ के हमने पोजीशन लगाने का निर्णय लिया। पहाड़ी को भी पता था कि उनका जोन में जाना थोड़ा सा असंभव है और इस मैच में भी हम ज़्यादा पॉइंट्स नहीं इकट्ठा कर पाए। हमने 13-14 पॉइंट्स ही इकट्ठे करे। फिर डे 1 के आखिरी मैच की ओर हम बढ़े और डे 1 के आखिरी मैच मतलब कि कालाहारी में हमारे सामने एक टीम का क्लैश हुआ और हम लोग अब पूरी तरीके से तैयार थे इस क्लैश के लिए और इस फाइट को निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और डे 1 में अभी तक हम पॉइंट्स टेबल में कुछ ही पॉइंट्स लगाने में संभव हुए थे, जो कि ऐसे तो हम चैम्पियंस नहीं बन पाते। तो आप लोग यहाँ देख ही सकते हो JYT सामने की साइड रिफाइनरी में हमारे फाइट्स ली, हमने कुछ पोजीशन पॉइंट्स लगाए और इस मैच में भी गॉडल हमारे रास्ते में आई, बट इस बार गॉडल थोड़ी बहुत दिक्कत ही दे पाई, ज़्यादा दिक्कत देने में सफल नहीं हुई। और JYT ने देख लिया था कि सामने की साइड गॉडल है, तो वो समझ चुके थे कि अगर इन्हें जल्दी मार के ख़त्म कर दिया तभी, वरना तो उनकी चुनौतियाँ बढ़ती जाएंगी। गॉडल की ये चुनौती उनको पहले भी कुछ मैचेस में देखने को मिले थी। पहले और तीसरे मैच में उन्हें गॉडल के हाथों ही मात खानी पड़ी थी, तो इस बार JYT ये नहीं चाहते थे। और यहाँ पे नीचे की साइड टीम 4 एवोल्यूशन के आइकॉनिक सर्वाइव कर रहे थे, उनका किल लिया। सामने की साइड निवेश का रश आया गॉडल से, उन्हें भी इन्होंने क्लियर करा और अपनी टीम को पूरी तरीके से जिंदा रखा। इस मैच में अच्छे खासे किल पॉइंट्स थे हमारी टीम ओजी इलीट के पास और हम पे पूरा मौका था ये टूर्नामेंट में अच्छा खासा पोजीशन एक्वायर करने का। अच्छे खासे किल के साथ अगर हम ये बुइया लगाने में सफल हो जाते तो हम कहीं ना कहीं टूर्नामेंट में और टूर्नामेंट की रेस में अपने आप को थोड़ा आगे ला पाते, क्योंकि हमारे पहले के 4 मैच में बस हम 35-36 पॉइंट्स ही निकाल पाए, जो कि ये दर्शाता है कि हमने कहीं ना कहीं थोड़ा ख़राब खेला। बट अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमारी टीम ने सामने की टीम के प्लेयर्स को नॉक लिया और ये टूर्नामेंट में अपनी जान लगा दी और पूरी तरीके से अपने आप को ये टूर्नामेंट में झोंका और कुछ और किल्स लेने की कोशिश करी। आगे बढ़ते हुए
हमारा ये वाला मैच भूया हो सकता था और अभी भी हमारे चारों खिलाड़ी एकदम तैयार थे ये मैच को भूया करने के लिए। और उन्हें पता था कि नीचे की साइड बहुत सारी टीमें हैं, उनका अगर आप किल लेने में सफल हो जाओगे तो आप इजीली ये मैच को भूया लगा सकते हो। और क्योंकि हम पे मैन एडवांटेज था तो हम लगा सकते थे। बट ये मैच में असला ने एक अलग ही प्रकार से खेला और अपने आप को बहुत आगे रखा। तो ये कहानी थी हमारी ओजी इलीट की ई स्पोर्ट सीरीज़ के चैंपियन बनने के रोड मैप की, पहले मैच मतलब कि पहले डे की। आगे की कहानी आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट जो है वो 50 लाइक्स के बाद आएगा, तो फटाफट लाइक कर देना और रेडी रहना नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, स्प्रेड लव, पीस ऑल।